मेरा नाम फैजान रज़ा है। मैं मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ। हमें जब फॉर्म लगाया था हमने, और ये हमें गवर्नमेंट ने बताया था कि ये इधर जो है CBSE सिलेबस दिया जाएगा हमें, और 1 साल हो चुका है और हमें अभी 2 महीने पहले ही लेट हो चुके हैं हमें, और इस बार भी इधर बोर्ड का सिलेबस हमें दिया है, CBSE सिलेबस अभी तक यहाँ पे लागू नहीं किया। हमारी यही गवर्नमेंट से मांग है कि हमें CBSE सिलेबस दिया जाए। इससे अच्छा है तो हम दूसरे स्कूल में पढ़ लेते, पर यहाँ पे हम आए तो इसलिए आए कि CBSE सिलेबस डिटेल में पढ़ाया जाए। बात करना चाहूँ। मेरा नाम शहदाब अली है। मैं मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ और यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे पेपर दिया था कि यहाँ पे CBSE का सिलेबस लगेगा और यहाँ पे डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पिछले 1 साल से नहीं लगा और हम 2 महीने लेट भी हो चुके हैं और इस साल भी JK बोस का सिलेबस लग रहा है। इसीलिए हमारी ये मांग है कि हमें CBSE का सिलेबस लगाया जाए। मेरा नाम फ़ाइज़ा ज़हूर है। हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे हैं। हमारी यही मांग है कि हमें JK बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और हमें CBSE का सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हमें ये कहा गया था, हमने एग्ज़ाम टेस्ट जो है उसको क्लियर करके तो हम यहाँ पर आए थे CBSE का सिलेबस पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हमें JK बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो हमारी यही मांग है कि हमें CBSE का सिलेबस पढ़ाया जाए। मैं मोहम्मद आज़ाद चौहान डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ और हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ मॉडर्न स्कूल अगलाविया जो मेंढर बेरा में इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, ये बिल्डिंग तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख रुपए में इसकी जो पेमेंट हो चुकी है, और PWD जो हमारा पुंछ का डिपार्टमेंट है और इसके अंदर ये सारा काम काज जो है यही PWD की निगरानी में और डिप्टी कमिश्नर पुंछ की निगरानी में, इसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब का भी थे और अब नए DC साहब भी, यासीन चौधरी साहब भी इसके चेयरमैन हैं। तो आपके सामने अभी ये आज से यहाँ क्लासें लगनी शुरू हुई हैं और मॉडर्न स्कूल का एक मतलब है कि बाकी स्कूल जो रियासत जम्मू व कश्मीर के स्कूल हैं उनसे अलग, तो एक तो इस मॉडर्न स्कूल के अंदर सब्जेक्ट जो है CBSE का सब्जेक्ट बच्चों के लिए होना चाहिए था। 1 साल से यहाँ 6th क्लास जब लगी थी उस वक्त से हमने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मसला उठाया। आज दिन तक जो है इस स्कूल के अंदर CBSE का कोर्स जो है वह शुरू ना करवाया गया, या एजुकेशन डिपार्टमेंट या हमारे और जो डायरेक्टर साहब हैं रियासत जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड के, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि मॉडर्न स्कूल अगलाविया के अंदर जो CBSE का कोर्स है वो बच्चों को इस साल लगना चाहिए। दूसरा, यहाँ बिल्डिंग अगर 4 करोड़ 20 लाख रुपया इसका निकल चुका है, तो इस 4 करोड़ 20 लाख में इसका काम देखा जाए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि 4 करोड़ 20 लाख में ये काम कितना हुआ। अगर 4 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और अगर 2-3 साल से ये बिल्डिंग अभी तक बच्चों के रहने के लिए अनकम्प्लीट है। दूसरा, यहाँ बच्चों के लिए पानी की फैसिलिटी बेहतर होनी चाहिए थी। एक साल अगर क्लास लगी हुई बच्चों का निज़ाम जो है, मैं समझता हूँ अभी तक जो है मेरी नज़र में, जो मैंने मॉडर्न स्कूल पूरे हिंदुस्तान में देखे, मैं भी सैनिक स्कूल नगरोटा के अंदर भी मेरी एडमिशन भी हुई और मेरे बच्चे और भी हमारे बच्चे जो है मॉडर्न स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, जैसे जड़े वाली गली में या जम्मू के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो हमारे ये मेंढर के अंदर अगर ये एक स्कूल खुला तो यहाँ पर 1 साल से गवर्नमेंट हमारी UT की जो है यहाँ बच्चों के लिए फैसिलिटियां नहीं दे सकी, फंड मुहैया नहीं करवा सके। बच्चों के लिए जो रहने के लिए यहाँ खाने पीने का सिस्टम था वो भी जो है नाकारा है। और यहाँ कुक जो है इस वक्त तक 1 साल से गवर्नमेंट ने, UT गवर्नमेंट ने 1 साल से इन बच्चों के लिए कुक दो की जरूरत थी, कुक नहीं है। यहाँ चपरासी की जरूरत है, चपरासी नहीं है। और यहाँ फिजिकल टीचर जो बड़ी मुश्किल से हमने पिछले साल लड़ाई करके एक फिजिकल टीचर जो है वो चंद दिन के लिए यहाँ भेजा गया और अब उसको भी उठवाने के लिए कह रहे हैं कि हम दूसरी जगह उसको शिफ्ट करेंगे। मैं पूछता हूँ, क्या ये बच्चे जो ट्राइबल के बच्चे हैं या पहाड़ियों के बच्चे हैं, क्या ये हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? इन बच्चों का हक नहीं है? मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ और LG इंतजामिया से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और सेक्रेटेरिएट के अंदर जो ट्राइबल के लोग बैठे हैं ऑफिसरान,
उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि फौरी तौर पे यहाँ दौरा किया जाए और दौरा करके यहाँ की जो कमियां कुताहियां बच्चों के लिए जो जरूरत है और जो टीचरों की जरूरत है, कुकों की जरूरत है और चपरासी की जरूरत है, यहाँ चौकीदार होना चाहिए। यहाँ बच्चों के लिए रात में जो है ये एक वैरान जगह है, यहाँ एक पुलिस पोस्ट की जरूरत है। अभी तक ये स्कूल जो है नाकारा बना हुआ है और इसके बच्चों के साथ कोई कंप्रोमाइज जो है हुकूमत के साथ या डिपार्टमेंट के साथ नहीं किया जाएगा। दूसरा, पिछले साल जब 98 लाख रुपया यहाँ पुंछ में डीसी साहब के अकाउंट में, साहब का जो इंद्रजीत सिंह साहब थे उनके अकाउंट में आया, वो 98 लाख रुपए का एक बेड जो है कम से कम 6-7 हजार रुपए का होगा और जिसको कागजों में जो है इन्होंने 19,000 या 20,000 रुपए का शो किया। इसकी भी मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा और एलची इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमारे बच्चों और बच्चियों के साथ ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों? हमारे बच्चों का हक जो है इन बड़े बड़े लोगों की हक जेबों में जाता है। दूसरा, मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के और मेंबर के डीडीसी और बीडीसी अगर जावेद राणा साहब इस स्कूल को मंजूर करवा के लाए, वो निजी अपने लिए नहीं लाए थे, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए लाए थे। आज दिन तक डीडीसी, बीडीसी और डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी चेयरमैन मेरी बहन है, लेकिन आज दिन तक उन्होंने इस स्कूल के अंदर कभी विजिट नहीं किया और कभी डिपार्टमेंट डीसी साहब की मीटिंग में उन्होंने, हमारे डीडीसी अशफाक साहब है या चौधरी जफर साहब है, कभी उन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की। मैं कहता हूं कि ऐसा आप कौम के लीडर नहीं बन सकते जब तक कि अपने इलाके की, अपने बच्चों की, आने वाली नस्लों की बातें आप अगर तालीम नहीं होगी, इन बच्चों की बात नहीं करेंगे, आपका डीडीसी बनना मैं समझता हूं बिल्कुल कौम के साथ धोखा है। अशफाक साहब आंख कान खोल के सुन लें, जफर साहब आंख कान खोल के सुन लें, और भी जो डीडीसी बीडीसी हैं उन्होंने अगर कौम को धोखा दिया है तो कल वो भी धोखा खाएंगे। क्योंकि हर कौम की जिस कौम के अंदर तालीम होती है, जिस इलाके में तालीम होती है, वही तरक्की कर सकती है। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और गौरन इंतजामिया से कहता हूं कि स्कूल की जितनी फैसिलिटियां हैं वो फौरी तौर पर मुहैया की जाए। अगर आइंदा नहीं होगा तो इसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे।